चलिए, आज आपको ले चलते हैं चमचम जंगल की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी में। एक ऐसी कहानी जो हमें दोस्ती के असली जादू के बारे में बताएगी। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मजेदार सवाल से। क्या कोई शरारती बंदर हीरो बन सकता है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं हमारे मेन कैरेक्टर मोंटू के सफर में। तो सबसे पहले चलिए इस जंगल की दुनिया में चलते हैं और मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से। तो बात बहुत पुरानी है। एक जंगल था, इतना घना और रंग बिरंगा कि उसका नाम ही था चमचम जंगल। सोचिए, जहां पेड़ हमेशा हरे भरे रहें, फूल एकदम इंद्रधनुष जैसे खिले और सारे जानवर वो सब खुशी खुशी एक साथ रहते थे। और हाँ, इसी प्यारे से जंगल में रहता था हमारा मोंटू। मोंटू कौन? एक बंदर जो था तो बहुत शरारती, पर दिल का उतना ही अच्छा था। मतलब जंगल के जानवर उसे पसंद तो करते थे, पर उसकी दिन भर की ऊधम पट्टी से सच कहें तो थोड़ा परेशान भी रहते थे। तो अब कहानी में आता है एक मोड़, एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि एक सुबह सबने देखा कि जंगल के ठीक बीच में एक बड़ा सा पेड़ सुनहरी रोशनी से चमक रहा है। और ये बात बड़ी अजीब थी, क्योंकि इससे पहले उस पेड़ को किसी ने कभी ऐसे चमकते हुए नहीं देखा था। ये देखते ही मोंटू ने फौरन अपनी दोस्त चिंकी चिड़िया को आवाज लगाई। और फिर क्या था, देखते ही देखते हाथी गोलू, खरगोश टिंकू और हिरन मीना सब के सब वहां पहुंच गए। और सब बस हैरान होकर उस चमकते पेड़ को देख रहे थे। और तभी उस पेड़ से एक बहुत ही मीठी, बहुत ही रहस्यमयी आवाज आई। आवाज ने कहा, जो भी इस जंगल में सच्ची दोस्ती निभाएगा, उसे मेरी तरफ से एक खास तोहफा मिलेगा। अब पेड़ की ये बात सुनकर ना मोंटू एकदम सोच में पड़ गया। शरारतें करना एक बात थी, पर सच्ची दोस्ती, क्या वो सच में एक अच्छा दोस्त था? ये सवाल अब उसके दिमाग में घूमने लगा था। और देखिए, मोंटू को अपने इस सवाल का जवाब ढूंढने का मौका भी बहुत जल्दी मिल गया। दोस्ती का पहला इम्तिहान ठीक उसके सामने आ खड़ा हुआ। ठीक उसी वक्त जंगल में अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी, और इसी हवा के झोंके में एक छोटा सा तोता पिंटू पेड़ से नीचे आ गिरा। बेचारे के पंख में चोट लग गई थी, और ये देखकर बाकी सब जानवर तो एकदम डर गए। लेकिन मोंटू, उसने एक पल भी नहीं गंवाया। वो फौरन नीचे कूदा और पिंटू को बहुत प्यार से उठाया। और फिर तो कमाल हो गया। सारे दोस्त एक साथ मदद के लिए आ गए। गोलू अपनी सूंड से पानी लाया, मीना दवा वाले पत्ते ले आई, और टिंकू ने फटाफट नरम घास का एक बिस्तर बना दिया। उनकी ये दोस्ती, ये टीम वर्क देखकर वो जादुई पेड़ वो फिर से चमक उठा। और इस बार इनाम में पेड़ से ढेर सारी रंग बिरंगी टॉफियां और मीठे मीठे फल गिरने लगे। सारे जानवर खुशी से नाचने लगे। और मोंटू, उसे उस दिन एक बहुत बड़ी बात समझ आई कि असली मजा शरारतें करने में नहीं, बल्कि दोस्तों की मदद करने में है। ये उसकी जिंदगी का, आप कह सकते हैं, एक टर्निंग पॉइंट था। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसके बाद जंगल पर एक और भी बड़ी मुसीबत आने वाली थी। हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद जंगल से गुजरने वाली नदी वो सूखने लगी। अब ये तो बहुत बड़ी मुसीबत थी। पानी के बिना तो जंगल में कोई रह ही नहीं सकता था। सब जानवर बहुत परेशान हो गए। लेकिन इस मुश्किल समय में वही हमारा शरारती मोंटू एक लीडर बनकर सामने आया। उसने सबको एक साथ बुलाया और बड़े भरोसे से कहा, दोस्तों, घबराओ मत। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम इस नदी में फिर से पानी ला सकते हैं। और बस उसकी बात सुनकर सबके सब काम में जुट गए। गोलू हाथी ने बड़े बड़े पत्थर हटाए, टिंकू खरगोश ने छोटी छोटी नालियां बनाई, चिंकी और पिंटू ऊपर आसमान से उड़कर रास्ता बताते रहे, और मीना, वो तो जंगल के अंदर से पानी का एक नया सोता ही ढूंढ लाई। सोचिए, पूरे 2 दिन और 2 रात की मेहनत के बाद उनकी कोशिश रंग लाई और नदी में पानी फिर से बहने लगा। और उनकी इसी मेहनत ने, इसी एकता ने कहानी का सबसे बड़ा सबक सबके सामने ला दिया। इस बार वो जादुई पेड़ इतनी जोर से चमका जितना पहले कभी नहीं चमका था। और उसने कहा, सच्ची ताकत दोस्ती और एकता में ही होती है। लेकिन इस बार पेड़ से कोई टॉफी नहीं गिरी, बल्कि पूरे जंगल पर एक इंद्रधनुषी रोशनी छा गई। वाह, क्या नजारा होगा! उस रोशनी को देखकर मोंटू बस मुस्कुरा दिया, और उसे असली बात समझ आ गई। उसने कहा,
अब पता चला असली जादू किसी पेड़ में नहीं बल्कि हम सबके दिलों में है। और बस इसी एक एहसास ने चमचम जंगल में रहने का एक नया नियम बना दिया। उस दिन के बाद से उस जंगल का एक ही नियम था, जब तक हम सब साथ हैं कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं हो सकती। और वो जादुई पेड़, खैर वो आज भी वहीं खड़ा है, पर अब वो टॉफियां या फल नहीं देता। वो बस तब चमकता है जब भी कोई सच्चे दिल से दोस्ती निभाता है।